आप जब जीरो पे खड़ा करते हैं तो सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। आप पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, वियतनाम, मलेशिया सब जीरो करेंगे ना, तो पाकिस्तान का जो घोड़ा होता है ना, वो -22 पे खड़ा होता है। हमारा सबसे बड़ा गिला ये है कि इवन ईवीज के अंदर या जितने भी ये नए ब्रांड्स जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, उनके अंदर लोकलाइज्ड पार्ट्स जो हैं उनके इंपोर्ट टैरिफ 25% है। हमारा यही गिला है कि वो लोकलाइज पार्ट्स भी ना 10% पे आ जाए। तो आपकी इस वक्त जो भी ऑटो के अंदर देख रहे हो ना, ये सारी एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है। गवर्नमेंट कहती है कि जी कि हमारा रेवेन्यू बढ़े, हमारे जॉब्स क्रिएट हो, हमारा ये सारा, तो सारी दुनिया के अंदर कंज्यूमर फाइनेंसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है ऑटोमोटिव को स्टिमुलेट करने के लिए। जब मैंने पर कैपिटा इनकम की बात की ना, व्हीकल्स का भी यही हाल है। अब आप ये छोड़ दें, ये ईवीज हैं और ये आरईवीज आ गई हैं और एचईवीज आ गई हैं, हाइब्रिड हैं, ये जो सारी, these are not for the mass of the Pakistani pop. एक सिंपल सा जवाब दें, वो चूंकि शुरू में मैं कर चुका था बात, क्या जो ये जो कंपनीज हैं ये जिस तरह दुनिया का मॉडल है फाइनेंसिंग का, उस पर काम कर रही हैं? टू एन एक्सटेंट कुछ कर रही हैं, हाँ। लेकिन देखें बिकॉज इवेंचुअली फ्यूचर तो यही है, अगर कंपटीशन होगा, अवेलेबिलिटी एक प्राइस रेंज में एक से ज़्यादा 10 चीज़ों की अवेलेबल है, तो फिर गवर्नमेंट वी आर इवेंचुअली गोइंग टुवर्ड्स दैट। कंपनीज फाइनेंसिंग का कुछ मॉडल्स इन बिल्ट कर रही हैं, लेकिन देखें फ्रैंकली तब होता है कि जब देयर इज एन ओवर सप्लाई किसी प्रोडक्ट। तो अभी ओवर सप्लाई नहीं है। आई डोंट थिंक सो, स्टिल ओवर सप्लाई नहीं है, बिकॉज पुल नहीं है कंज्यूमर की तरफ से। जब कंज्यूमर की तरफ से पुल होगी ना, तो फिर आपकी सप्लाई प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है, डिमांड ज़्यादा होगी, तो फिर अकॉर्डिंगली देन द कंपनीज लुक एट डिफरेंट, दे गो टू द बैंक्स ऑल्सो, उनसे भी अपने स्पेशल इंसेंटिवाइजेशन कंज्यूमर के लिए करवाती हैं, कुछ करती हैं। लेकिन अब आप देखें, हमारा बेसिक इशू जो मैंने कंज्यूमर फाइनेंसिंग किया ना, मैं आपको बता दूं, जब ये डॉलर्स का प्रॉब्लम हुआ ना, उससे पहले स्टेट बैंक का जो रूल था कंज्यूमर ये व्हीकल फाइनेंसिंग का, वो ये था अप टू 80% ऑफ द व्हीकल वैल्यू। ठीक है, ठीक है। अब जो रूल चेंज हुआ, ये 5 साल पहले अब पुराना रूल है, मैक्सिमम फाइनेंसिंग अप टू 3 मिलियन एंड दैट्स इट। अब मुझे तो फाइनेंसिंग तो ना हो, तो फाइनेंसिंग तो है ही नहीं। हाँ। तो आपकी इस वक्त जो भी ऑटो के अंदर देख रहे हो ना, ये सारी एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है, राइट। अब गवर्नमेंट कहती है कि जी कि हमारा रेवेन्यू बढ़े, हमारे जॉब्स क्रिएट हो, हमारा ये सारा, तो सारी दुनिया के अंदर कंज्यूमर फाइनेंसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है ऑटोमोटिव को स्टिमुलेट करने के लिए, मोटरसाइकिल से लेके उसके लिए। तो आप इमेजिन करें कि अगर ये कंज्यूमर फाइनेंसिंग की करेक्शन हो जाए, तो व्हीकल्स की वॉल्यूम कहाँ जाएगी, व्हीकल्स की प्राइसेस ऑटोमेटिकली ड्रॉप होंगी, कंपेटिटिवनेस खुद आएगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, लोकलाइजेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। The policy makers need to understand these things कि एक पॉलिसी जो है, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंसिंग की पॉलिसी होनी चाहिए। फाइनेंसिंग इज जस्ट पार्ट ऑफ द ऑटो पॉलिसी। मतलब ऑटोमोटिव जब आप बात करते हैं ना, तो एक पूरी अम्ब्रेला है और उसकी A to Z का एक पूरा वैल्यू चेन है। उसके अंदर वन पार्ट इज द फाइनेंसिंग पार्ट ऑल्सो। अनटिल दैट डजंट किक इन, पीछे मतलब जो इस वक्त हालात है ना हमारे, वो ऐसे ही है, बस लो गो, ठीक है, आ नहीं रहा तो है, जा रहा है। आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से ही बात नहीं कर रहे? वी डू, हमने रिकमेंडेशंस दी हैं, इस वक्त भी वी आर इंटरैक्टिंग विद द मिनिस्ट्रीज। अच्छा चलें, ये अब ये गाड़ियाँ तो चलें, चूँकि आपने कहा ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है, ये गाड़ियाँ मार्केट में बिक रही हैं, आपको हर जगह अब कोई ना कोई चाइनीज़ ब्रांड नज़र आ रहा है। ये अब मेरे साथ, लेट मी, सॉरी आई एम ब्रेकिंग इन अगेन, आपने जब अवाम की बात की ना, तो ये जो कुछ चेंज आप देख रहे हैं, अवाम के लिए इस वक्त कुछ नहीं है। अवाम के लिए वैसे हुआ भी कभी नहीं। अवाम के लिए देखें, नीचे ईवीज, टू व्हीलर्स चले, के अवाम अंदर सबर, उधर बहुत ज्यादा अवाम growth सबर आ रही तो है, कर सकती है, ठीक है ना। नहीं, अवाम के लिए व्हीकल होना चाहिए। पापाम ने गवर्नमेंट को बार बार कहा कि प्लीज मेक ए नेशनल कार पॉलिसी इन पाकिस्तान। फॉर एग्जाम्पल, ये आप ऑल्टो का एग्जाम्पल ले लें। ऑल्टो की इस वक्त ट्रू लोकलाइजेशन 55 to 58%, 60% को टच कर रही, ठीक है। हमने ये कहा कि जी के अगला जो 20% है, ठीक है, चूंकि हुकूमत की लोकलाइजेशन पॉलिसी, ये मैं आपको बड़ा सारे लोगों में बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जी लोकलाइजेशन नहीं हुई, लोकलाइजेशन नहीं हुई। फैक्ट ये है,
2004 में पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये अपनी पॉलिसी के तहत ये अनाउंस कर दिया था कि जी नो मोर लोकलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। प्योर कमर्शियल बेसिस के ऊपर डिसीजंस कंपनीज करेंगी। यस, दिस इज अ फैक्ट। और पिछले 25 साल से अगर आप कहते हैं या किसी से गिला करते हैं, द गवर्नमेंट itself is to be blamed because there's no written localization policy. It's all tariff अच्छा, based. अगर आप एक वर्किंग पेपर तैयार करें, ठीक है, जी, जस्ट एन आइडिया, कि जिसमें आप जो लोकलाइजेशन के नंबर डालें कि फॉर एग्जांपल कि 1 2 3 दीज पार्ट्स आप पाकिस्तान में बनाएंगे, उससे पाकिस्तान में कितनी नौकरियां बढ़ेंगी, कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, और लोगों की ओवरऑल जो है टैक्सेशन में गवर्नमेंट को कितना पैसा जाएगा, ठीक है, इसका एक नंबर कैलकुलेट करके देखा जाए कि वट एवर यू आर इम्पोर्टिंग, उसके साथ पैरेलल कंपैरिजन करने में क्या फ़र्क है। मेजर साहब सारा कुछ किया हुआ है। अच्छा, हाँ, ये जो नेशनल कार पॉलिसी फिर मैं आपको मुज़ाकरा अर्ज कर क्या रहा है? हूँ, द विल टू मेक अ डिसीजन, बिकॉज देखें गवर्नमेंट पॉलिसी जो है ना सारी एफबीआर के ऊपर आपके तो rotate कर डॉलर रही का है। प्रेशर है ना आप पे। कल भी डॉलर मैं का प्रेशर है। फाइनेंस मिनिस्टर की गुफ्तगू सुन रहा था, वो यही कह रहे थे मेरा काम है करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करना। तो अगर आपका जितना कम होगा डॉलर का प्रेशर इंपोर्ट बिल के ऊपर, उतना आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक तो रहेगा। आप ये सवाल पूछे ना, जब नेशनल टैरिफ पॉलिसी आप लेके आ रहे हो तो मुझे बताओ करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे करोगे? हर चीज़ तो इतने, पाकिस्तान विल टेक्निकली बिकम द मोस्ट लिबरल इंपोर्ट कंपनी इन दिस रीजन। ओह, तो डॉलर तो प्रेशर तो आएगा, ठीक है। तो लेट मी कंप्लीट सर, मैंने आपसे जो वो नेशनल कार पॉलिसी की बात की थी, देखें 80% 85% अगर कोई लोकल कंटेंट कर लेती है कंपनी, तो आप सेल्स टैक्स के अंदर छूट दें, ठीक है। आप जो प्रोविंशियल लेवल, क्योंकि वो नेशनल कार डिक्लेयर हो जाएगी, इट हैज़ टू बी क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन टू बिकम ए नेशनल कार। सो विच एवर एनीबडी, लेट्स नॉट से कि सिर्फ सुजुकी करे या टोयोटा करे या हैवल कर सकते जो हैं, मर्जी करे, जो मर्जी कर ले। हाँ। 80% लोकल कंटेंट जिसका होता है, आप उसको छूट इतनी दें, उसकी वॉल्यूम जब बढ़ेगी तो ये तो एक सर्कल बनेगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। हमारा प्रॉब्लम इसका ये है कि एफबीआर की शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से वो चाहते हैं जी बस कल हमें रेवेन्यू मिल जाए, लॉन्ग टर्म नहीं वो खेलते। आप जब इंजीनियरिंग बेस को लॉन्ग टर्म आप उसको हॉरिजॉन्टली ग्रो करने देंगे तो इमेजिन करें रेवेन्यू, इट इज सेम जैसे हमारा एफबीआर इनकम टैक्स पेयर्स जो है, आप देखिए उतने महदूद हैं, उनके ऊपर ही बस पूरी हो रही है जो चढ़ाई होनी है, ठीक है। आप इंडस्ट्रियल सेटअप्स देख लें, कारोबार बिजनेस देख लें, जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, मुल्क तो फिर लॉन्ग टर्म सिर्फ उन पे ही हो रहा है। पॉलिसीज पे चलते हैं, मुल्क तो लॉन्ग टर्म What about the expansion of more टैक्स पेयर की जो टैक्स पेयर की एक्सपेंशन जो है वो कहाँ, वो क्यों नहीं हो रही? एंड इट इज रिलेटेड टू, आप जो आप बनाते हो ना पॉलिसीज किसी भी सेक्टर की, ग्रोथ पॉलिसीज, उसका भी यही टेक्निक होती है, आप उसको ग्रो करने देते हैं। अच्छा, ये बताएं फिर मजा आता है। कि जब इतनी गाड़ियां आ गई हैं और इतना जिस तरह पॉपुलर हो रही हैं पाकिस्तान में, तमाम बैटरी बेस्ड हैं और इलेक्ट्रिक चार्जर बेस्ड में हैं, इनकी बैटरी के लाइफ का क्या इशू है कि ये 2 3 4 साल बाद फिर क्या करेंगे? सुना बैटरी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्या पाकिस्तान में बैटरियां पहले बनेंगी तब तक, या फिर बैटरियां भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी? मेरे साहब देखें, ईवीज जो है ना, ये सारी हैं ऐसे ही जैसे आपका एक मोबाइल सेट है। आप मोबाइल लेते हो, उसके बाद उसकी डे 1 से डिप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगी, तो ईवीज का भी यही है सिर्फ। चले, तो इसका मतलब गाड़ी और मोबाइल आप कह सकते हैं सेम ही कैटेगरी में चले गए। हाँ, तो कि इवेंचुअली जिस दिन उसका नया मॉडल पिछला फारक। हाँ, आप अब देखें ना, एक अच्छा सैमसंग लेंगे तो 5 साल बाद तो प्रॉब्लम होती है ना उसकी, तो इसमें भी यही होगा। मैं तो लेकिन इसलिए ये है बात कि, की ना, हमारी कौम की जो है ना सुजुकी, होंडा और करोला पे आदत बनी हुई है कि 5 साल गाड़ी चलाओ और उसी प्राइस में फिर बेच दो। ऐसे ही है। तो इस वक्त आप ईवीज जब लेते हो, अब तो बैटरी की तो आपने बड़ी बात कर दी, जब इस वक्त चूंकि सीकेडी असेंबली यहाँ ज़्यादातर व्हीकल्स अवेलेबल हैं, आप स्पेयर पार्ट तो ज़रा चेक कीजिए मार्केट में क्या हालात हैं, उनकी प्राइसेस क्या हैं। अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल होंगे भी तो, बट तो आपको एक एक लाइट जिस प्राइस पे मिलेगी, अगर टूट जाए या कुछ हो जाए, तो वो चैलेंजेस हैं।
ठीक है, और नहीं, वो but चैलेंजेस लेकिन उन इसलिए है चैलेंजेस कि का मुकाबला तो लोकलाइजेशन करना नहीं है है ना हमें। जी। लोकलाइजेशन तो करनी पड़ेगी, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इवेंचुअली देखें, दीज पीपल, द पॉलिसी वाज डिजाइन, दे विल हैव टू लोकलाइज, इफ दे डोंट दे विल डाई, दैट्स वेरी क्लियर। सो हो आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी है जी कि अगर हमने लोकलाइजेशन वाली पॉलिसी ना बनाई जी, तो फिर ये 3-4 साल बाद तो आधी कंपनियां मुझे भागती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे ही होगा, इट्स गोइंग टू बी टफ। चूंकि देखें ईवीज सो दैट मीन इवेंचुअली, ये 24-25 तो मुझे नहीं लगता कि इन पॉलिसी में फिर कोई थी, क्योंकि ये इनके मसाइल जिस तरह आप बता रहे हैं कि लाइट है या बैटरी है या उसका कोई और पार्ट है, हमारे प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो इवेंचुअली तो लोग, प्रॉब्लम तो अभी से आना शुरू हो गई है लोगों को ना, कि गाड़ियों की स्टपनियाँ नहीं है। अब वो तो हमारे जैसे मुल्क इंटरनेशनल, में यहाँ तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते बगैर स्टपनी के, क्योंकि कोई पता नहीं है रास्ते में किस जगह पंचर हो जाए आपकी गाड़ी। वो कॉस्ट डाउन की एक्टिविटी है ना जी, देयर इज नो एक्स्ट्रा व्हील इन ए कार, ओके, इस तरह कॉस्ट को डाउन वैसे किया डाउन गया। करते हैं बट इवेंट तो फिर इस पे जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं जी। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में, वो इस ये प्री रिक्विजिट या ये मैंडेटरी नहीं रखा कि इसके साथ ये चीज़ें होना ज़रूरी है। देखें, WP25 एक यूएन का स्टैंडर्ड है जो कि पाकिस्तान में पिछले 3 साल से लागू हो चुका, ठीक है, ठीक है। उसकी कंप्लायंस में ये सारे व्हीकल्स जो है ना, उनको कंप्लाई करना पड़ता है, इसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, तो बेल्ट्स वो हैं, क्या एयर हो रहे बैग्स हैं, हैं, उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है? दैट इज़ फॉर EDB टू रिप्लाई। आप इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से पूछें, क्योंकि इंडियन इंजीनियरिंग डेवलपमेंट So ये बोर्ड में उनकी ही responsibility लोकलाइजेशन है, ये उनकी है, रेगुलेटर तो वही है। दे हैव टू, ओके, देखिए, प्रायर टू लाइसेंस इशूइंग ऑफ एनी कार मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान, दे हैव टू इंश्योर कि जी कि ये सारी वो कंपनीज कंप्लाई करें उसी तरीके से। ये कंज्यूमर के बेहतरी के लिए होता है, तो दे हैव टू डू दैट। कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बट इस वक्त कैपेसिटी का भी इशू है ना मेरे साहब। देखें, हमारी गवर्नमेंट अगर कभी कुछ करना चाहती भी है ना, लेकिन उन महकमों की कैपेसिटीज़ में बड़ी कमज़ोरी हैं। अब वो आप देख लें कि पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, कैसे कैसे किसको जाके रेगुलेट क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। एज पाकिस्तानीज ना, हम ख्वाहिश तो करते हैं कि दुनिया की सारी चीज़ें हमें मिल जाएं, ठीक, लेकिन उन चीज़ों के अंदर हमारे लिए प्रॉब्लम्स जो आते हैं कि चूँकि सरकार के लेवल के ऊपर उसको इंश्योर करना, क्वालिटी को इंश्योर करना, कंज्यूमर के बेनिफिट को क्रॉस चेक करना, वो कमज़ोरियां हैं। नहीं कंपेटिटिवनेस सबका को भी चेक करना, बात ये वो है तो कि बहुत है। 25, 27, 30 कंपनीज हैं, उनके प्लांट जहाँ असम्बलिंग प्लांट्स हैं उनको विजिट करना, इंश्योर करना, ये कौन सा मुश्किल काम है? ये इम्पोर्ट आप स्टेज पे होता है जी, हर नहीं चीज़ जो है ना, जब सर, इम्पोर्ट पे तो सबसे आसान तरीका है ना, आप इम्पोर्ट स्टेज पे सर सर्टिफिकेशन इम्पोर्ट चेक कर स्टेज सकते पे हैं। तो चलो चेक कर ली सर्टिफिकेशन, इवन देन आफ्टर द इम्पोर्ट स्टेज वेर एवर दे आर मैन्युफैक्चरिंग, उधर भी तो हो सकता है। सर्टेनली। तीसरा इनका चेक किया है, EDP अपनी टीमों को मार्केट में मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ शहरों में भेजे, हर ब्रांड की 5-5, 10-10 गाड़ियों को रोके और या जहाँ शोरूम्स में खड़ी हैं उधर देखे, उनको इंस्पेक्शन करे, अपनी रिपोर्ट बनाए, सारा कुछ क्लियर हो आपने जाए। बड़ी अच्छी बात की जी, फ्रॉम पपाम। हमें भी इसी सबसे बड़ा गिला, आप तो कह रहे हैं ना कि इनके कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारा सबसे बड़ा गिला ये है कि इवन ईवीज के अंदर या जितने भी ये नए ब्रांड्स जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, उनके अंदर लोकलाइज्ड पार्ट्स जो हैं पाकिस्तान में जो बन चुके हुए हैं, उनके इंपोर्ट टैरिफ 25% है, फॉर एग्जांपल न्यू एंट्रेंट्स के, ठीक है। जो CKD है वो 10% पे है, लेकिन हमारा यही गिला है कि वो लोकलाइज पार्ट्स भी ना 10% पे आ जाते भाई हमारा तो हम तो एक ही ख्वाहिश करते हैं, बल्कि 2 ख्वाहिश है मेरी तो। एक ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगे, हमारे पंजाब में इंडस्ट्री लगे, और वो इंडस्ट्री तब भी लगेगी जब हमारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी। वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कब होगी? जब गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी, वो ऐसी पॉलिसी बनाएंगी जहां लोकल इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में जाके इन्वेस्ट करे। अगर पाकिस्तान में चीज़ बना के 100 रुपए की है और अगर इंपोर्ट करके वो 90 रुपए की आ रही है, तो फिर तो कोई इंडस्ट्री नहीं लगाएगा ना, जिसकी तरफ आप ऑटो पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो मैं तो बात कर रहा हूँ कि मेरी पिडमिक में इंडस्ट्री लगे, ठीक है,
सर पिडमिक की तो बात अगर आप कर रहे हैं, पिडमिक में तो इस वक्त जगह ही नहीं है। आप तो लेकिन चाहिए फिर ना भी एक्सपैंड करें, नहीं वो तो हम लेकिन करेंगे। मैं अर्ज एक कर दूं आपको, इस वक्त भी सबसे ज्यादा गाड़ी कौन सी बिक रही है पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में तो ये चाइनीज गाड़ियां बिक रही हैं। चाइनीज इस वक्त पूरी जो सेल्स वॉल्यूम का 20-25% है। बस अब भी आपकी पुराने ही जिसको आप कहते थे ना लोग, उनकी गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं। एंड द उसकी क्या ओनली वजह? रीजन इज लोकलाइजेशन। प्राइस कंपेटिटिवनेस है उनमें, क्वालिटी है उसके अंदर, और ऑन वाली स्टोरी जब चलती थी वो खत्म हो गई हुई है और अवेलेबल है। नहीं, अभी जो और आपने एक कंज्यूमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो रीसेलिंग वैल्यू है एंड स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी। नहीं, अदर देन जो आपने एक बड़ी अलार्मिंग चीज बताई है, और वो बड़ी अलार्मिंग है आम आदमी के लिए, कि 3 या 4 साल बाद जब इनकी बैटरी रिप्लेस होने का टाइम आएगा या कोई इनको मेजर पार्ट की रिप्लेसमेंट का टाइम आएगा, तो उनको तो लग समझ जाएगी, जी बैटरी क्योंकि तो द प्राइस इज गोइंग टू बी द वेरी हाई। 60% नॉर्मली इज प्राइस ऑफ द बैटरी तो बस टू फिर रिप्लेस। ये तो इट इज गोइंग टू बी द बिग चैलेंज फॉर द पीपल हु आर यूजिंग इट। सो दैट मीन्स कि वो 1-2 साल इस्तेमाल करें और आगे निकलें। इन इसका हमें व्हीकल्स कोई की तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। मेरे साहब देखें, इन व्हीकल्स का सेम जैसे हमने मोबाइल से कंपेयर किया, हाँ, एग्री। इनकी एक्सेलरेटेड डिप्रिशिएशन होगी, वैल्यूज डिप्रिशिएट करेंगी। यू विल नॉट हैव एन ईवी आउट ऑफ द शोरूम एंड आफ्टर 10 डेज आपके मैं उसी प्राइस पे बेच दूं। सादा सिल्फाज है ये नहीं होगा कि 50-60 लाख वाली गाड़ी, 60 लाख से कम तो कोई भी नहीं है ना ईवी भी। जी। कोई भी 60 लाख वाली गाड़ी 3 साल बाद 30-40 लाख की है। अब बैटरी परसेंटेज देख रहे जी उसकी वही कितनी ना, है, बैटरी जैसे गई बस। मोबाइल का That's it. देखेंगे उसी तरीके से होगा। फिर उसका बॉडी कंडीशन होगा, वो आपके सामने आ जाएगा। एक और बात, सुजुकी कैसे सस्ती करें जिससे ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी, चाहे वो लीज पॉलिसी से एक गाड़ी अपॉर्चुनिटी वेल करें, चाहे कंपनी उनको लीज पॉलिसी, वो कोई प्रपोजल दें जिससे मेरा दिल है कि जो लोग 1-1.5 लाख, 1.25 लाख रुपए में उनके पास कुछ ना कुछ हो, उनको देख के तकलीफ मेरे होती साहब है। देखें, जो गाड़ी 18-19 लाख की है, कंज्यूमर को 35 लाख की मिल रही है, तो किसका फर्ज है सबसे ज्यादा काम करने को? इंडस्ट्री का कि सरकार का? मेजर पार्ट तो सरकार का है। दोनों का ही है। नहीं, दोनों का तो है, दोनों का तो देखे, वो तो लोकलाइजेशन की वजह से प्राइस होल्ड हुई हुई है। अगर इस वक्त आपकी ये व्हीकल सुजुकी पाकिस्तान में कितने % बन रही है? CKD किस हवाले से? मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, नंबर ऑफ व्हीकल्स जो बना, नहीं, परसेंटेज लोकलाइजेशन। हाँ। जो ऑल्टो है ये अराउंड 60% लोकल है, और मैक्सिमम है ये 60%। आप जिस इस गाड़ी में हम जब इसको 80% पे क्यों नहीं ले जा सकते? मैंने पहली अर्ज की है जो नेशनल पॉलिसी में अर्ज कर रहा हूँ, नेशनल पॉलिसी है ना, ऑटो पॉलिसी। सर देखें, ये ऑल्टो इस वक्त बन रही है तकरीबन 5 से 6 हज़ार महीने की, ठीक है। आप इसको 12,000 पे ले जाएं, ठीक है, ले गए, ये 80% लोकल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मैं अपने पुर्जाजात में इन्वेस्टमेंट करूंगा क्योंकि मेरी सेल इतनी होगी, डबल हो जाएगी ना, ठीक है। अच्छा देखें, 60, 70, 65% के बाद वो पुर्जाजात आ जाते हैं बीच में, जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती हैं, जॉइंट वेंचर्स होते हैं, टेक्निकल कोलैबोरेशंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो वाइबल तब होती हैं कि एक लेवल के ऊपर उसकी डिमांड हो, तो फिर वो चलती हैं। मेरा ख्याल है कि पापाम को ना कोई थोड़ी सी सीरियस एफर्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट के साथ बैठ के, कि ऑटो पॉलिसी के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करे गवर्नमेंट, और जो खास कर स्पेशली अगर पूरी पॉलिसी को वो नहीं बना सकते तो एटलीस्ट ये सुजुकी के बारे में गौर करें, ताकि जो देखें ना, हम पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि जो आप हैं, मैं हूँ, या और जो बड़े लोग हैं जो फैसला करते हैं या जिनकी आवाज़ कहीं ना कहीं सुनाई देती है, हम ये बात ज़रूर करें ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। यही गाड़ी जो 35-38 है, चाहे इसकी, क्योंकि आपने आज इतनी गुफ्तगू कर दी है कि मेरी समझ आज मुझे क्लैरिटी बहुत सी आ रही है कि स्पेशली अगर ऑटोमोबाइल पॉलिसी के अंदर आप कंपनीज को भी बाउंड कर सकते हैं, अगर उनके नंबर्स पे आप बात कर रहे हैं, उनको लिवरेज दे रहे हैं, उनको पार्ट्स की इंपोर्ट पे लिवरेज दे रहे हैं,
अगर आप उनको लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे फैसिलिटेट कर रहे हैं तो आप यू कैन ऑलवेज फोर्स देम कि भाई आपने इतने % अपनी गाड़ियाँ 3 या 4 या 5 साल के लीज पे देनी है। इसी तरह बैंकों को कहा जा सकता है। इसी तरह ना आम आदमी तक तो चीज़ तब पहुंचेगी, उसका फ़ायदा क्या होना है? उसका फ़ायदा ये होना है जिसकी तरफ आप बात कर रहे हैं कि अगर 5,000 गाड़ी महीने की बन रही है तो वो 10 पे चली जाएगी, 7 पे चली जाएगी, 10 पे जाएगी तो ऑटोमेटिकली सस्ती है। तो हमें थोड़ी सी अगर मेरा ख्याल है कि पॉलिसी में बेहतरी कर लेना तो ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, ये कंज्यूमर फाइनेंसिंग इज वेरी क्रिटिकल टू व्हाट यू आर सेइंग, दिस व्हाट आई एम सेइंग, एंड इट्स वेरी इजी टू डू। इसमें ये थी ऑलरेडी। मैं तो कंपनी की इसलिए बात करता हूँ कि मैं तो दुनिया में ये देखता हूँ। और ये लोकलाइजेशन जो है ना, ये लोकलाइजेशन सर अब चूंकि गवर्नमेंट तो कहती नहीं लोकल करे, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स डिक्टेट करती है लोकलाइजेशन। जितनी आपकी वॉल्यूम किसी प्रोडक्ट की बढ़ेगी, ऑफ कोर्स आपकी कॉस्ट नीचे आ जाएगी, लोकल कॉस्ट उसकी जो बढ़ेगी। और पाकिस्तान को ये रिक्वायर्ड है, जरूरत है ये। आप आम आदमी की जब बात करते हैं ना, आम आदमी की रीच तभी है जब कोई गाड़ी उसको 20,000 के महीने पे इंस्टॉलमेंट में मिल जाए। तो उम्मीद रखें हम ये पॉसिबल है। सर ये स्टेट बैंक गवर्नर से पूछे, मेरी समझ से तो बाहर है कि पिछले 5 साल से क्यों ये 3 मिलियन पे लॉक लगाया हुआ है। आई फेल टू अंडरस्टैंड। नहीं, 3 मिलियन में फिर सुजुकी तो आ जाती है। अगर मैं स्टेट बैंक से के गवर्नर से बात करूं, 3 मिलियन में तो सुजुकी तो फॉल करती है ना। अब बैंक्स का कितने % वैल्यू की आती है? क्या आपको परसेंटेज कितनी डिफाइन की है उन्होंने? 3.5 मिलियन की है ना ये व्हीकल जो है। और वो छोटा हमारा जो कंज्यूमर है, अब करती क्या है बैंक्स, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नहीं करते। कारों का 8 साल की करे ना फाइनेंसिंग, वो 3 साल की फाइनेंसिंग रखते हैं। पर मंथ की इंस्टॉलमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। वो जो देखें, एक वक्त आपको याद होगा हम 50 लाख मोटरसाइकिल बनाने लग गए थे, ठीक है। वो पता क्यों बन रही थी? प्राइवेटली लोगों ने 100 रुपया पर डे पे वो मोटरसाइकिल बेचना शुरू कर दी थी। तो कोई भी बच्चा था वो 100 रुपया पर डे पे एक नई ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल ले लेता था। दैट इज इट। अनटिल आप, जब मैंने पर कैपिटा इनकम की बात की ना, व्हीकल्स का भी यही हाल है। अब आप ये छोड़ दें, ये ईवीज हैं और ये REVs आ गई हैं और HEVs आ गई हैं, हाइब्रिड हैं, ये जो सारे, दीज आर नॉट फॉर द मैस ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलर। ये बड़े जो हमारी जो आम आवाम है ना, उसके लिए ये नहीं है। वो उनकी रीच में से बाहर है अभी तक। अगर हम ये समझते हैं, ये एक परसेप्शन है, तो ये गलत परसेप्शन हम कह रहे हैं जी कि ईवीज आम आवाम के लिए है। नहीं, प्राइस वाइज निकल गई है। या आप ईवीज की कंज्यूमर फाइनेंसिंग इस लेवल की आप ले आओ कि आम आवाम ले ले। लेकिन देखें, बैंक्स ईवीज को इतना नहीं करेंगे प्रमोट, बिकॉज उसकी डेप्रिसिएशंस बहुत फास्ट है। ये जो वजह अभी हमने डिस्कस की है। जो IC ही व्हीकल है वो एक सॉलिड एसेट है, तो बैंक्स फाइनेंस उसको करते हैं, ठीक। बट करंटली जो परसेंटेज ऑफ मार्कअप है, इवन इसमें वो ज्यादा है। फिर उसका जो मॉर्गेज पीरियड है वो बहुत कम है। मैं तो इतना समझता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल 10 बिलियन की सब्सिडी दी जाती है जी सुजुकी के लिए, छोटी गाड़ियों के लिए, और उस 10 बिलियन के प्रोपोर्शनेट देखा जाए कितना नंबर बढ़ता है, उसको फर्दर प्रोपोर्शनेट किया जाए, उतने नंबर बढ़ने से कॉस्ट कितनी नीचे आती है, और फिर उसको फर्दर देखा जाए कि उससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी आती है और उससे कितनी जॉब आती है। अगर ये एक थोड़े से एनालिसिस अगर कर ली जाए, जो फैसला। सर गवर्नमेंट को कोई सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। 2 साल पहले सुजुकी ऑल्टो जो है 800 सीसी के नीचे गाड़ियां, उसका सेल्स टैक्स 8% होता था। इन्होंने बढ़ा के अब उसको 18% कर दिया। जो 800 से नीचे वाली है, 600-700 वाली, पहले पब्लिक के आवाम के लिए वो किया हुआ था, 8% थी, प्राइस कम थी, इन्होंने बढ़ा के अभी 18 कर दिया। अगर इसे दोबारा 8 कर दिया जाए तो कितना फर्क पड़ेगा? मेरे साल में 30-40% प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। हो, ये इतना सा फर्क है। अच्छा, सिर्फ एक चीज थोड़ा सा तो मुझे समझाने के लिए। और वो रेवेन्यू जो आ रहा है आपको, उधर जो इतनी गाड़ी बननी शुरू होगी, इमेजिन जॉब्स कितनी बन जाएंगी, जॉब्स कितनी क्रिएट होगी, कितनी जॉब। और उसी हिसाब से देखे ना, मेरे साहब, वी लूज 4 jobs for every car that is imported into Pakistan, और 5 jobs of vehicles which we don't make, हम जो नहीं बनाते। एक गाड़ी हम जो नहीं बनाते, उसके अगेंस्ट हम 5 नौकरियां जाया कर रहे हैं। ठीक है, आप अंदाजा लगाएं। देखिए ना, गवर्नमेंट एक सेकंड, जब 8 से 18 करती है तो रेवेन्यू के लिए कर रही है ना, रेवेन्यू के लिए क्या रही है। तो अगर 8 से 18 से 8 करते हैं जी, और उधर से प्रोडक्शन डबल हो जाती है, तो रेवेन्यू तो आपको डबल हो गया ना। अब कौन समझाए,
सरकार को। चलें कोई नहीं, शायद कोई कौन समझ समझाए कोई सरकार बात को। नहीं। लेकिन यार, मेरा ख्याल है कि ये भी हमें- एक तरीका है, लेकिन हमने बात तो करनी है रिस्क ना। नहीं लेते। देखो ना, बात तो करनी है ना। कारोबार में गवर्नमेंट को अगर रिस्क लेना है तो स्टेट और एंटरप्राइजेस पे रिस्क नहीं लेना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर पे रिस्क ले, जो नजर आ रहा है कि रिजल्ट आपको दे सकता है। प्राइवेट सेक्टर ही है जो चीज़ों को चलाता है, बिकॉज उसके तो फैसले होते हैं, ऐसे ही, वो रिस्क पे खेलते हैं, वो मुस्तकबिल पे खेलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए तो वो कामयाब होते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, सुजुकी तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एक वाहिद पायनियर कंपनी है जो छोटी गाड़ी बना रही है, और अभी हम जो चाइनीज़ देख रहे हैं गाड़ी जो सड़कों पे अपने इर्द गिर्द शोरूम में, तो वो सारी बड़ी हैं, या एसयूवीज़ हैं या बड़ी गाड़ी हैं, तो वो क्यों नहीं सुजुकी के मुकाबले में कोई मॉडल लेकर आ रहा है? उसकी क्या वजह है? सुजुकी जी वाहिद व्हीकल या कंपनी इस वक्त है जो कि आम आवाम के लिए सोच रही है, इसलिए ऑल्टो है। ये जितनी हमारी नई कंपनीज आई हैं, दे आर अगेन एज आई सेड बिफोर, वो आम आवाम के लिए वो प्रोडक्ट्स नहीं लेके आ रही। नहीं तो फिर ये पाम के लेवल पे या पॉलिसी के लेवल पे ये बात क्यों नहीं की जाती कि ये भी एक इस तरह का ब्रांड लेकर आएंगे? देखिए, यही तो एक हकीकत है। हमने ऑटो पॉलिसी जब बनाई तो उसके अंदर जो एसयूवी प्लेटफॉर्म्स थे उनको ज़्यादा इंसेंटिवाइज कर दिया, ठीक है। और जो 1000 सीसी के जो कैटेगरी और अंडर कैटेगरी थी, इंसेंटिव तो उसको देना चाहिए। अगर आवाम का ख्याल होना है ना, तो इंसेंटिव तो वहाँ होना चाहिए। मैंने अभी अर्ज की ना, वो 8% था जो आम पब्लिक की प्रोडक्ट थी, उसको 18 कर दिया। नहीं मगर तो ये फिर बात ये है कि अच्छा चलो आम छोड़ो, आवाम आपने का फिक्र किसको है? नहीं एक बात आपने और कही, आपने कहा कि इंडस्ट्री खुद ग्रो करती है, जो प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होगी जी। तो वो खुद ब खुद But the demand, मेजर साहब, is created by the government policies. अच्छा चले, नहीं मैं कुछ और पूछ रहा हूँ आपसे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इन कंपनियों को क्यों नहीं ख्याल आ रहा कि वो सुजुकी के मुकाबले में अपना कोई ब्रांड ले आए? Localization. अच्छा, वो उधर से मंगा कर असेंबल करके भी उस कॉस्ट पे नहीं आ सकते? No. ओके। चाइनीज ने बहुत आने की कोशिश की है, मुझे पता है, छोटी कारों में, ईवीज के अंदर ठीक है। प्राइस नहीं बैठती, अच्छा, प्राइस नहीं बैठ बिकॉज सुजुकी ने माशाल्लाह लोकलाइजेशन की हुई है। आपके पपाम मेंबर्स ने उसकी प्राइस बड़ी कंपेटिटिव की हुई है। और इस वक्त भी आपके जापानीज व्हीकल मैन्युफैक्चर जितने हैं, उन्होंने, मैं क्या वर्ड यूज करूं, वो दे आर गोइंग फुल फोर्स लोकलाइजेशन, ओके फुल फोर्स। वो कंपटीशन चाइनीज की थी, देख रहे, ओके। लोकलाइजेशन करें, दे So ट्रस्ट पाकिस्तान। that means वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। दे आर लॉन्ग, देखें जी, वो देख रहे हैं कि 3 साल बाद सुजुकी इज अ 45-year-old कंपनी। So that means they are thinking कि after 3 years टोयोटा इज 30 years old so कंपनी। पाकिस्तान वो ये सोच रहे हैं कि 3 साल बाद। सर वो 3 साल बाद नहीं देख रहे, वो 2060 की भी सोच रहे हैं, 50 की भी सोच रहे हैं। Definitely, of अफसर में course, बैठे हुए हैं of ना। course they don't want to lose this market। हाँ। 300 मिलियन की और मार्केट है, why should they और lose it? जैसे आपने जंप की ना, चाइनीज ने आईसी को, हाइब्रिड्स को जंप करके ईवी पे आए, जापानीज जो हैं वो ईवी से जंप करके अगली एक फ्यूल पे जा रहे हैं, जो कि कल भी एक इन्होंने अपने बताया सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने। टोयोटा का आपको पता होगा, टोयोटा भी हाइब्रिड के ऊपर ज्यादा करती रही है, ईवी के ऊपर टोयोटा ने भी इतना नहीं फोकस रखा। तो देयर इज अ वेरी रैशनल लॉजिक बिहाइंड व्हाई दिस इज। ईवी पे तो मैंने जो देखा है, या चाइनीज है या टेस्ला वगैरह है। चाइनीज में तो जी ईवी क्योंकि जितने जापानीज मॉडल हैं, जो डाटा आया था 2025 का जी, मैंने तो पोर्श का डाटा दिया था, दे लॉस अबाउट $10 billion। एंड टेस्ला बाय द वे, उनका जो बेसिक 2 मॉडल थे ना, T6 या जो सा था, दे डिसकंटिन्यूड प्रोडक्शन, उसकी बंद कर दिया प्रोडक्शन। सो यूरोप और अमेरिका में तो इतना उसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। तो मोटरसाइकिल, ये जो ईवीज का इस वक्त आलम ये है कि जैसे जो पॉपकॉर्न नहीं निकलते, हाँ, इस तरीके से उनका बेसिक मॉडल ही प्रोडक्शन पे है। और जब वो प्रोडक्शन नंबर बढ़ाई जाओ, कॉस्ट को मैनेजेबल रखो, ग्लोबल मार्केट काम कर रहे हैं ना। चले तो पूरी आपकी इस वक्त अफ्रीकन मार्केट हो गई, साउथ अमेरिकन मार्केट हो गई, यूरोपियन ने तो खैर ब्लॉक किया हुआ है, अमेरिकन ने भी ब्लॉक किया हुआ है, दे आर ऑल चाइनीज ईवीज, और कोई है ही नहीं। चलें जी, हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह कोई नेशनल पॉलिसी, ऑटोमोबाइल पॉलिसी अच्छी बनेगी,
जिससे मामलात और आसान होंगे। गाड़ियाँ जो हमारे आम आदमी की ज़रूरत की हैं, छोटी गाड़ियाँ स्पेशली, वो सस्ती होंगी। और इस चीज़ के साथ थैंक यू वेरी मच सर। जज़ाकल्लाह खैर जी, इंशाल्लाह बहुत-बहुत फिर शुक्रिया जी। दोबारा मेरे मुलाकात it was होती a है आपसे। pleasure talking to जज़ाकल्लाह, you again. मेहरबानी। Look forward to be here again जी। Thank you very much.